सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन नगर का सौंदर्य बढ़ाने वाली पंपावती नदी जो एक समय कलकल बहती थी, आज वो अपने अस्तित्व को तलाश रही है। नमस्कार, मेरा नाम सलमान शेख है और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ पंपावती नदी का मुद्दा। तो देखिएगा ये पूरी स्टोरी अंत तक। पंपावती नदी की बात करें तो यह पेटलावद के रायपुरिया के पास स्थित ग्राम बनी के एक बांध से निकले हुए वेस्ट एयर का पानी इस नदी में मिलता है। यही इस नदी का उद्गम स्थल है और इसके बाद यह नदी 32 किलोमीटर का सफ़र करती हुई लाड़की नदी में मिलती है और लाड़की नदी के बाद फिर ये माही नदी में मिलती है। इसका कैचमेंट एरिया 44,487 हेक्टेयर है। यह नदी 10 ग्राम पंचायत और एक नगर परिषद की सीमाओं के साथ 25 गांवों को छूती है, लेकिन वर्तमान में नदी रिती हुई है। इसमें अब वो बागपन नहीं रहा जिसके लिए ये पहचानी जाती रही है। पंपावती नदी बुरी तरीके से प्रदूषित है और अब तो जैसे ये नाम भर की नदी रह गई है। राजनेता और समाज के सृष्टि वर्ग के लोग नदी की मौत पर थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है। चिंता की बात यह भी है कि जिस नदी में 12 महीने स्वच्छ जल उपलब्ध होता था, लोग झीरी खोदकर साफ पेयजल प्राप्त करते थे, इसके तट पर नहाने और कपड़े धोने जैसी ज़रूरतें पूरी होती थी, आज वहां नाले और नालियों का गंदा बदबूदार पानी नदी में मिल रहा है। पनघट खत्म हो गए हैं, नदी किनारे के पेड़ उजड़ गए हैं, जिसके कारण नदी किनारे बड़ी संख्या में रहने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब न तो नदी के घाटों पर नहाने वालों का मेला जुटता है और न ही मोरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस नदी की इस हालत के बाद यह सवाल चारों तरफ से उठ रहा है कि आखिरकार इस नदी की मौत का जिम्मेदार कौन है। आज पेटलावद में कई सामाजिक संगठन सक्रिय है, लेकिन कोई भी इस नदी की दशा को लेकर आवाज़ नहीं उठा रहा है। पंपावती नदी की बात करें तो इसके सौंदर्यीकरण की योजना पिछले लंबे समय से फाइलों में झूल रही है। अब ये धरातल पर उतरना चाहिए और सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू होना चाहिए। नगर परिषद इस योजना को धरातल पर उतारे। जो गंदे नाले का पानी इसमें मिल रहा है उसे नदी से बाहर करने का प्लान बनाकर कार्य किया जाए। ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि इस साल 2024 में इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। अब नगर के जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और नागरिकों का इस नदी के मुद्दे को लेकर क्या विचार है, आप वो भी सुनिए और इस खबर को लेकर आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए झाबुआ अलीराजपुर लाइव। कभी पेटलावद नगर की आन बान और शान हुआ करती थी पंपावती नदी, आज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही है, क्योंकि नदी में मिलने वाला गंदा पानी इस नदी के सौंदर्य को और इस नदी के आबो हवा को प्रदूषित कर रहा है। आज हम देखते हैं इस पंपावती नदी के किनारे पेटलावद के विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल बने हुए हैं। जब श्रद्धालु उन धार्मिक स्थल की ओर जाते हैं तो उन्हें गंदे पानी की सड़ान से काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इसके अलावा जब हम मेला ग्राउंड से आगे की ओर नीचे की ओर उतरते हैं तो जब कभी एक ज़माने में पेटलावद नगर की शान हुआ करता था, पेटलावद का पुराना घाट, वो घाट आज अपने दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है, क्योंकि पूरा घाट और उसके आसपास का क्षेत्र गंदे पानी से और कीचड़ से भरा हुआ है और घाट जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आगे नगर पंचायत या प्रशासन इस ओर पहल करे, गंदे पानी के निकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी जो नदी के अंदर मिल रहा है 2-3 जगह पूरे नगरीय क्षेत्र में, उसके लिए ठोस व्यवस्था बनानी जरूरी है। और दूसरी बात, जो लोग मॉनिटरिंग के अभाव में नगर पंचायत की अपने घर से निकलने वाला मटेरियल मकानों का और गंदगी नदी के अंदर डाल के इस नदी को भूनने का काम करते हैं, उससे जो पूर्व में भी नगर पंचायत ने गहरीकरण का कार्य किया था, उन मटेरियल से वो पुनः गहरीकरण जो है ख़त्म हो गया। तो इसलिए एक ठोस कार्य योजना बनाकर अगर इस नदी का सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान दिया जाए तो ये नदी पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट सकती है और यह पेटलावद की धरोहर आन बान और शान वापस बन सकती है। और इस नदी के आसपास बसने वाले विभिन्न धार्मिक स्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग नदी को देखने के लिए उत्सुक है, जो नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए उत्सुक है और जो नदी के सौंदर्य को देखने के उत्सुक है, उनको भी काफ़ी राहत की सांस महसूस होगी और यह नदी पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौटे, यही हमारी कामना है। जितेंद्र गटकानी, सामाजिक कार्यकर्ता। पंपावती नदी को हम पुनीत पावन नदी मानते हैं और पेटलावद को माँ अहिल्या की नगरी भी मानते हैं। ऐसे में
हम ये चाहेंगे कि हमारी जो है पंपावती, जिसमें कि माही का पानी भी अब प्रभावित होने लगा है, वो और अच्छी और सुंदर लगे और उसका लाभ हमारे सभी लोग उठा सके और उसका जितना भी सौंदर्यीकरण हो सके इतना सरकार करे। आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा मिलेगा और जितना इसका नाम आध्यात्मिक रूप से इस पंपावती नदी का जुड़ा हुआ है तो आध्यात्मिक संबल भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। अतः मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो है पंपावती नदी सजीव हो, सुंदर हो और सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि वाली हो। मैं जितेंद्र कुमार मेहता, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रभारी, भूतपूर्व विधायक प्रतिनिधि। हमारे पेटलाद नगर में एक ही नदी है, पंपावती नदी, और बिल्कुल नाले का रूप ले चुकी है। हमारा ये है कि इसको सफाई करके गहरीकरण करके इसका सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि यहाँ पे लोगों को पीने का पानी, नहाने की व्यवस्था, यहाँ पे बिल्कुल नाले का रूप है और गंदा पानी भरा हुआ रहता 12 महीने। यहाँ पे कोई पैर भी रखना पसंद नहीं करता और भी दुनिया भर के जानवर हैं। वो इस मामले में 2-2, 3-3 बार पहले भी भ्रष्टाचार हो चुका है सफाई के और गहरीकरण के नाम के लिए। तो मेरा ये शासन से और सभी से मंत्री से निवेदन है कि पहले गहरीकरण का काम और सौंदर्यीकरण का काम जरूरी करवाए। सुरेंद्र भंडारी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, पेटलाद। पंपावती नदी के बारे में यही है, नगर परिषद से आग्रह करूँगा कि विधायक का सहयोग लेके कार्य योजना बना के गंदा पानी जितना भी बह रहा है वो नदी के बाहर करें और कान्हा जैसी नदी, उज्जैन जैसी नदी जैसा स्वरूप देवें। यही निवेदन है इस परिषद से। दिनेश व्यास, पूर्व पार्षद। पंपावती नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर हम प्रयासरत है। इसी को लेकर शासन द्वारा अमृत मिशन योजना के अंतर्गत उपयोगिता जल प्रबंधन की कार्य योजना एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य हेतु 6.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई है। जल्द ही पंपावती साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगी। इसका फायदा समस्त नगरवासियों को होगा।